अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं आपका सुनेंगे। छात्र नेता मेरे साथ दिलीप हैं कि क्या क्या बिहार पुलिस में सुधार हो जाएगा, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आरोप समाप्त हो जाएगा। आप देखे होइएगा जिस तरीका से 24 से लेकर 26 तक बीपीएससी का एग्जाम किया गया और एकदम शांतिपूर्ण तरीका से हुआ, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पत्र ना लीक हुआ ना कुछ भी हुआ। तो बिहार पुलिस में क्या सुधार होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं उनको देखा जाए पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। गांव से भी आपके पास भी कॉल आता होगा, फोन आता होगा। अभ्यर्थी बस यही कहते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन अंतिम पंक्ति में होने के कारण, मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको पढ़ाई अपना करते रहना चाहिए और अगर अपनी मेहनत से वो सफल जरूर होंगे। बस हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि हमारे पास संसाधन नहीं है या फिर हम गरीब हैं या कुछ भी है, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए। आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसमें भी होता है बहुत सारे जगह कि आप देखिएगा कि कम दाम में मिल जाता है जो पुरानी किताब होती है। तो टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिए, इधर उधर ज्यादा मत ये कीजिए। टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी पढ़िए या बिहार सरकार की किताब पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। और ऑथेंटिक बुक, कोई भी बुक पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी का पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का पढ़ रहे हो, तो जो सर्वमान्य एक तरह से कह लीजिए जो परीक्षा के लिए है कि उपयोगी, उन्हीं बुक को पढ़िए। एक ही बुक पढ़िए, 10 बार पढ़िए, ये किसी सब्जेक्ट के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो। ये ऐसा नहीं कि 10 बुक हम पढ़ रहे हैं, पता चला कि कोई एक बुक ठीक से नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं, एक ही बुक को बार बार पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा होगा। और जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको जरूर बना लीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, बिहार का जितना भी एग्जाम हुआ है सबको बना जाइए। बिहार से बाहर भी जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है उसको भी बनाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी मिल जाते हैं। कभी कभी बीपीएससी में एक बार हुआ था, 12-13 क्वेश्चन इकोनॉमी का मिल गया था, छत्तीसगढ़ या शायद राजस्थान का था पीसीएस का, उसी से हुबहू मिल गया था। तो इस सबसे भी फायदा होता है। अभ्यर्थी का एक सबसे बड़ा आरोप है और उनका ये प्रश्न पूछना है कि जब आप छात्र नेता दिलीप का इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा कि जिस तरीका से बीपीएससी साफ सुथरी एग्जाम करा ली, यदि सीएसबीसी को भी उसी तरीका से कराना है, क्योंकि अभ्यर्थी इसका भी फी उतना ही देते हैं, बहुत कम नहीं है, क्या क्या सुधार होना चाहिए सीएसबीसी में ताकि अच्छा से एग्जाम हो? देखिए, सबसे पहले तो इनको चाहिए कि जिस तरह की व्यवस्था सेंटर पे बीपीएससी ने किया है कि कैमरा लगा रहे, सीसीटीवी कैमरा, जब एंट्री हो तो उनका जो है सो चेक हो कि कोई ब्लूटूथ या कोई भी ऐसा डिवाइस लेके नहीं गया है, तो वो चेकिंग होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिपाही बहाली में दूसरा के बदला दूसरा, यानी मुन्ना भाई या स्कॉलर जो कह लीजिए बहुत बैठता है, तो वो चेकिंग होना चाहिए, बीपीएससी की तरह ही होना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद एंट्री भी 1 घंटा पहले करा लेना चाहिए, बंद करा देना चाहिए। एंट्री 1 घंटा पहले बंद हो जाना चाहिए, जैसे बीपीएससी में किया गया है। और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, जिस तरह से बीपीएससी ने किया, सारा चीज करना चाहिए। इसके बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाना चाहिए। उसके बाद आंसर की जारी होना चाहिए। उसमें अगर किसी को आपत्ति हो, स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए कि आप आपत्ति दर्ज कीजिए उस आंसर पे। उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताया जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि उन्होंने किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही रंगा है, नहीं रंगा है। बीपीएससी सीएसबीसी ने क्या आंसर सही माना है, ये जानना। भविष्य में कहीं कोई और एग्जाम देंगे तो वहां सुधार होगा ना, नहीं तो एक बार गलती किया तो गलती ही करते जाएगा वो, तो सुधार का ही मौका यहाँ मिलेगा। दूसरी बात कि कितना उनको मार्क्स आया परीक्षा में, ये भी उनको पता चलना चाहिए, कितना मार्क्स आया, ये जानने का उनको हक है। और फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें भी मार्क्स जो है उनको तुरंत बताया जाए लिखित रूप में, ये जरूरी है। बहुत सारे आयोग है, बीएसएससी आप देखिएगा, उसमें बताया जाता है कि हम प्रश्न पत्र नहीं दे सकते हैं, मेरे कानून में नहीं है या मेरे बात में नहीं है। क्या संशोधन होना चाहिए कि नहीं? जब जिस तरीका से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, सब चीज में संशोधन होना चाहिए। केवल बीपीएससी को छोड़कर बिहार में जितने भी आयोग है उनमें सुधार होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, बीपीएससी में तो सुधार हो चुका है, बाकी सभी भर्ती आयोगों में सुधार होना चाहिए, ये अत्यंत आवश्यक है। और जब तक नहीं होता हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। और इन लोगों का आपत्ति क्या है? अगर ये लोग अच्छा काम करेंगे तो हम लोग तारीफ करेंगे। आज बीपीएससी के चेयरमैन सर का तारीफ कर रहे हैं, बीपीएससी का तारीफ कर रहे हैं। उसी तरह अगर सीएसबीसी अच्छा काम करेंगे तो सीएसबीसी और उनके अधिकारियों की हम लोग तारीफ करेंगे। लेकिन ये लोग करें तब तो, हम लोग तो मांग करें, इनको क्या दिक्कत है? इनको तो नौकरी 21,391 को ही देना है। हम लोग कहां करें कि आप 22,000 को नौकरी दीजिए, 21,391 को ही सिलेक्ट करना। लेकिन आप जितने अभ्यर्थी 27,35,000 हैं, तो उसमें जितने भी अभ्यर्थी अपीयर होंगे उन सबका मार्क्स आपको बताना चाहिए, उनको क्वेश्चन देना चाहिए, आंसर बताना चाहिए, तो हक है उनको जानने का।
जो अभ्यर्थी भी देखते होगा, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी भी जानते हैं, जिनके पास कॉल जाता होगा या कोई जाकर मिलते होंगे कि बाबू तुम अपना करा लो या इतना पैसा दे दो, उन अभ्यर्थी को क्या आप संदेश दीजिएगा, अभ्यर्थी को क्या समझाइएगा? इसमें अभ्यर्थी का भी हाथ है, ये नहीं है कि केवल शिक्षा माफिया है, उसमें अभ्यर्थी भी शामिल होते देखिए, अगर अभ्यर्थी छात्र छात्राएं अगर ईमानदार हो जाएंगे तो किसी परीक्षा में धांधली सेटिंग होगा कहाँ? ये तो स्वाभाविक बात है कि जब कुछ लोग बेईमान है तभी तो धांधली सेटिंग हो रहा है। अगर कोई पेपर लीक करा ही लिया, शिक्षा माफिया, कोई खरीदने वाला नहीं हो तो क्या करेगा? पेपर लेके क्वेश्चन लेके कुछ नहीं करेगा। कोई मान ले 10,000 में 10 लाख में करा कि हम सेटिंग करा देंगे ओएमआर बाहर, कोई रंगबाए ही नहीं अभ्यर्थी, तो कहां से वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अभ्यर्थियों को भी ईमानदार होना पड़ेगा, और इसलिए तो हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप ऐसा कानून बनाइए कि जो अभ्यर्थी अपना सेटिंग कराए, धांधली करे या पेपर लीक में संलिप्त तो उसको 10 साल का कारावास, जेल की सजा हो, उसका अभ्यर्थी तो 10 साल के लिए समाप्त किया जाए कि कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता है। अगर कोई सरकारी जॉब में है तो उसकी नौकरी चली जाए, बर्खास्त किया जाए, 10 साल की सजा हो। क्यों नहीं ऐसा कानून बना रही है सरकार? बनाए, देखिए रुक जाएगा। और अभ्यर्थियों को भी हम कह रहे हैं कि आप ईमानदार बनिए, इस सब चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि अभी भी फुलवारी जेल में, बेउर जेल में बहुत सारे लोग सजा काट रहे हैं जो पिछले सिपाही बहाली में पकड़े गए थे। 650 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे फिजिकल में, जिन्होंने जो पीटी जो परीक्षा है वो दूसरे को बैठा के पास किया था और फिजिकल में खुद दौड़ने गया था तो पकड़ा गया फिजिकल में। तो बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन हाँ, ये तो वैसे लोग पकड़े गए ना जिनका सेटिंग आयोग से नहीं होगा। अगर आयोग के लोग ही सेटिंग में संलिप्त होंगे तब कैसे पकड़ा जाएगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आयोग को भी ईमानदार होना होगा, आयोग को भी पारदर्शिता लानी होगा। जब तक ये पारदर्शिता नहीं लाते हैं तो हम तो आयोग को ही बेईमान कहेंगे ना। मान लीजिए वो लोग अंदर से ओएमआर शीट रंग देते हैं, क्या करते हैं, कौन देखता है? तो आप ओएमआर शीट दे दीजिए, कार्बन कॉपी। आप देखे होइएगा कोरोना काल में जिस तरीका से अपना बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक इंटर का एग्जाम समय से करा लिया गया था, बहुत सारे बाहरी स्टेट वाले लोग आकर यहाँ से विचार विमर्श किए। क्या बिहार के जो आयोग है बीपीएससी से विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार कई मामलों में देश को दिशा दिखा रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि देश को दिशा दिखाने का काम बिहार ने किया है। मैट्रिक इंटर का आपने जिक्र किया, अभी जिस तरह की व्यवस्था बीपीएससी में लागू किया, ये भी देश को रास्ता दिखाएगा। देश के अलग अलग जो राज्यों के पीसीएस है वो इस चीज को देखेंगे, और बिहार के जो भर्ती आयोग है उनके तो चेयरमैन और सचिव लोग आके देखे हैं व्यवस्था को, जहां तक हमें जानकारी मिली है। तो आके देखे हैं तो उन लोगों को लागू करना चाहिए, सिर्फ देख के नहीं रह जाइए, लागू कीजिए उस चीज को। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो हम आपकी तारीफ करेंगे, जिस तरह अतुल प्रसाद सर की हम तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत लोग सोचेंगे कि भाई काहे तारीफ कर रहे हैं? अरे काम अच्छा किया, हमको खुशी हो रही है कि जिस चीज के लिए हम जेल चले गए, जिस मांग को लेकर, अगर वो मांग हमारा कोई पूरा करा तो हम तो तारीफ करेंगे ही उनकी। तो वही काम कर दिया। अतुल प्रसाद जी मेरे घर के आदमी थोड़े है, मेरे फैमिली के थोड़े है, मेरे गांव के थोड़े है, मेरे जिला के भी नहीं है, कहीं से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। लेकिन शुरू में तो हम उनका विरोध भी किए थे, जब वो आए थे परसेंटाइल लाए थे तो अतुल प्रसाद सर का तो सबसे ज्यादा विरोध हम ही ने किया था। लेकिन अब जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनका सपोर्ट करना। आपसे है, क्या ये भी नहीं हो सकता है जिस तरीका से बीपीएससी आयोग है इसमें संख्या बढ़ा दिया जाए, बहुत ज्यादा संख्या कर दिया जाए, बहाली कर दिया जाए, और इसी में जितना बिहार के एग्जाम होते हैं वो चाहे 4th ग्रेड का हो या अपना कोई भी एग्जाम हो, बिहार कर्मचारी चयन हो या पुलिस वाला हो, सब इन्हीं को दे दिया जाए? देखिए, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी सवाल है ना कि इसके बाद, अभी तो हम लोग तारीफ इसलिए कर रहे हैं ना कि अतुल प्रसाद जी अच्छा काम किए, इसके बाद कौन चेयरमैन बनते हैं, वो कैसा करेंगे, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर ईमानदार लोग आ गए तो ठीक, अगर बेईमान आ गए तो एक ही साथ सारा बहाली को ले डूबेंगे। ये भी तो एक डर है ना कि ये व्यवस्था आगे तक जारी रहेगी कि नहीं रहेगी, कौन जानता। हम लोग तो मनाते हैं कि जारी रहे, और अतुल प्रसाद जी ने जो काम कर दिया है उस काम को आगे लोग बढ़ाए और इससे अच्छा काम करके दिखाए। लेकिन ऐसा हो तब तो देखते हैं आगे क्या होता है। समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप